का इंट्रोडक्शन तुम लोग को दे दिए थे। हिस्ट्री का चैप्टर 3 राइज ऑफ हिटलर। फिर से हम आज रिवीजन कर दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हिटलर का आगमन कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से हिटलर का जर्मनी में आगमन हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 1 कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था, 1918 तक चला। 1914 से लेकर 1918 तक चला। वर्ल्ड वॉर 2 पावर के बीच ये लड़ाई हुआ था, एक अलाइज पावर, दूसरा वर्सेस सेंट्रल पावर। अलाइज पावर में कौन कौन देश था? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूएसए। ये सब डेमोक्रेटिक था। ये जो इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूएसए जो अलाइज पावर था, ये सब डेमोक्रेटिक कंट्री था। और ये सेंट्रल पावर में क्या आता है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी एंड ऑटोमन टर्की। ये सब जर्मनी में उस समय राजा का शासन था। तो ये एम्पायर के बीच ये थे एम्परर कंट्री था सब। ये राजा इस सब कंट्री में तब उस समय राजा का शासन हुआ करता था। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? अलाइज पावर वर्सेस सेंट्रल पावर। अलाइज पावर में ये सब कंट्री था और ये डेमोक्रेटिक कंट्री था और ये सब क्या था? एम्परर। इसमें एम्परर लोग रूल करते थे। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 14 से लेकर 18 तक 4 साल तक चला, जिसमें हार किसका हुआ? सेंट्रल पावर का। सेंट्रल पावर में राजा का हार हुआ। तो ये हारने से क्या हुआ? उसका फलस्वरूप क्या हुआ? आफ्टर द डिफीट ऑफ द इंपीरियल माने राजा का शासन जो देश में होता है उसको बोलते हैं इंपीरियल। तो इंपीरियल जर्मनी में उस समय राजा का शासन था, इसीलिए इंपीरियल जर्मनी द एम्परर वाज एब्डिकेटेड। जब हार नहीं किया जर्मनी तो क्या होगा? राजा को वहां से भागना पड़ा। हार मान के राजा एम्परर वाज एब्डिकेटेड, राजा वहां से भाग गया। नेक्स्ट क्या होता है? अब जब राजा भागा तो उसके बाद क्या हुआ? द पार्लियामेंट्री पार्टीज एट वीमर एंड फॉर्म द नेशनल असेंबली। जर्मनी में एक जगह है वीमर नाम। तो वीमर जितना सबसे पार्लियामेंट्री पार्टी, जब राजा वहां से एब्डिकेट हो गया, राजा हार के चला गया, भगा दिया गया, तो उस समय उसके बाद क्या किया? पार्लियामेंट्री पार्टी लोग वीमर नामक जर्मनी के वीमर नामक स्थान में एकत्रित होकर एक नेशनल असेंबली को फॉर्म किया। और क्यों किया? क्योंकि देश को तो बिना शासक के तो देश नहीं चल सकता है। तो देश को शासन करने के लिए ये नेशनल पार्टी वीमर नामक स्थान में एकत्रित हुआ और नेशनल असेंबली का गठन किया। उसके बाद क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद द फेडरल सिस्टम। वो लोग क्या किया? अब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म किया, नेशनल असेंबली गठन किया और नेशनल असेंबली के मेंबर लोग क्या किया? एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जिसका स्ट्रक्चर था फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर हम बता दिए थे, द्विसदन होता था जिसमें सेंट्रल पावर और स्टेट सेंट्रल को तो पावर रहता ही है, स्टेट को भी पावर दिया जाता है। तो इसको क्या किया? नेशनल असेंबली के मेंबर लोग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म किया और उसका स्ट्रक्चर क्या था? फेडरल स्ट्रक्चर। और उसमें जो डेप्यूटीज लोग, नेता लोग, जो चुनाव होता था, कैसे होता था? डेप्यूटीज वर इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल वोटिंग सिस्टम। वोटिंग सिस्टम के द्वारा डेप्यूटीज को चुना जाता था। और उन लोग एक जर्मनी में एक जर्मनी में पार्लियामेंट का फॉर्म गठन हुआ और जर्मन पार्लियामेंट वाज फॉर्म्ड, जिसका नाम क्या है? रिक्सटैग। जर्मन पार्लियामेंट का तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिक्सटैग? तो क्या तुम लोग लिखेगा? जर्मन पार्लियामेंट इज नोन एज रिक्सटैग। तो इतना सब होने के बाद वीमर रिपब्लिक तो देश को शासन करने के लिए, अच्छाई के लिए वीमर में नेशनल असेंबली गठन किया, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, फेडरल स्ट्रक्चर हुआ। इतना होने के बाद भी फिर भी जर्मनी के लोग वीमर वाज नॉट
बाय जर्मन पीपल। जर्मन पीपल को वीमर एकदम पसंद नहीं किया, जिसके पीछे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, व्हाई द वीमर रिपब्लिक वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द जर्मन पीपल। तो जिसका कारण क्या था, रीजन हम लिख दिए हैं। द वीमर रिपब्लिक साइंड द पीस ट्रीटी व्हिच वाज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग। तो जब ये हारा हुआ देश, जो एलाइज पावर जो जीता, से एलाइज पावर क्या किया, एक ट्रीटी, एक चुक्ति पत्र लिखा जिसमें बहुत सारा नियम कानून रखा और फोर्सली, जबरदस्ती, हारा हुआ पार्टी को तो मानना ही पड़ेगा एलाइज पावर को, सेंट्रल पावर को, क्योंकि ये हार गया था इसलिए सेंट्रल पावर के लोगों को एलाइज पावर का चुक्ति मानना पड़ा। और ये लोग क्या किए, वीमर रिपब्लिक ये उन लोग एक पीस ट्रीटी रखा और जिसको इन लोग साइन करना पड़ा। इसको साइन करना पड़ा नेशनल असेंबली के मेंबर, वीमर रिपब्लिक के मेंबर लोग को, वीमर रिपब्लिक का जो सपोर्टर था उन लोगों को साइन करना पड़ा, क्योंकि उसके आगे, उन लोग के आगे तो कुछ था ही नहीं, उसके चॉइस ही नहीं था, साइन तो करना ही पड़ता। तो उसके तो क्या हुआ, जिसमें ट्रीटी में क्या था, फर्स्ट में जर्मनी लॉस्ट ऑल इट्स ओवरसीज कॉलोनी। जर्मनी का जितना समुद्र के किनारे, समुद्र के पार जो कॉलोनी था उसको सब छीन लिया गया, जर्मनी से छीन लिया गया। 30% कॉलोनी में उन लोग का 13%, जर्मनी का 13% कॉलोनी लॉस्ट, उन लोग खत्म कर, गवा दिया। एलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी, जर्मनी का जो आर्मी, उसको जो मिलिट्री पावर को खत्म कर दिया, मिलिट्री पावर को डीमिलिटराइज कर दिया, उन लोगों का अस्त्र शस्त्र उनसे छीन लिया और डीमिलिटराइज कर दिया। एलाइड आर्मी ऑक्युपाइड द रिसोर्सेज, जितना जर्मनी का रिसोर्स था, कोल था, आयरन ओर था, आयरन कोल, ये जितना सब रिसोर्स था ना, सब रिसोर्स को क्या किया, एलाइड पावर ऑक्युपाई कर लिया। क्योंकि वो जर्मनी का, बोले ना, जर्मनी जो हारा था, जर्मनी को बोलने का, विरोध करने का कोई माने ताकत ही नहीं था, इसलिए जो ट्रीटी में लिखा हुआ था उन लोगों को साइन करना पड़ा। और एलाइड साइन, तो इसमें क्या किया, एलाइड पावर ऑक्युपाइड द रिसोर्स, जितना रिसोर्स जर्मनी का छीन लिया। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, जर्मनी हैड टू पे Germany had to pay 6 billion euros as compensation of Allied power. क्या किया, जर्मनी को Allied power ब्लेम किया, दोषारोपण किया कि जर्मनी के चलते ही ये सेंट्रल पावर का हार हुआ है, इसीलिए जर्मनी को क्या हुआ, उसके लिए हार के लिए 6 बिलियन रुपीस कॉम्पनसेशन दे, युद्ध में हारा है तो 6 बिलियन रुपीस एलाइज पावर को कंपनसेशन देना ही होगा, इसलिए उन लोग को देना पड़ा। तो ये सब ट्रीटी के चलते ये सब शर्त रखा गया था वो चुक्ति पत्र में, और जिसको ये लोग जो नेशनल असेंबली, जो कि पार्लियामेंट पार्टीज था, नेशनल असेंबली के लोग इसको ट्रीटी को साइन कर दिया, क्योंकि उनके आगे कोई ऑप्शन नहीं था। तो साइन, जिससे कि जर्मन लोग बहुत ही गुस्सा गया, जर्मनी के पीपल ये सोचने लगे कि ये सब उसे सबको ही गुस्साएगा, इससे पावर छीन लिया, कॉलोनी छीन लिया, उसको इतना पैसा देना पड़ा, तो ये सब के चलते एलाइज से जर्मनी के लोग वीमर रिपब्लिक को स्वीकार नहीं किया, और उन लोग क्या किया, नवंबर क्रिमिनल बोल के बुलाने लगा। नवंबर क्रिमिनल, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हु वेर द नवंबर क्रिमिनल। अब नवंबर क्रिमिनल बोल के बुलाने लगा, क्यों बुलाया, द सपोर्टर्स ऑफ वीमर रिपब्लिक वर मॉकिंगली कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल। सब वीमर रिपब्लिक के मेंबर को मॉकिंगली माने मजाक से, गुस्सा, इन लोग नवंबर क्रिमिनल बोल के बुलाने लगा। क्यों बुलाने लगा, क्योंकि ये चुक्ति, ये जो ट्रीटी साइन हुआ था वो नवंबर में हुआ था, और चूंकि जो वीमर, और कौन किया था, वीमर रिपब्लिक के सपोर्टर लोग ही ये ट्रीटी को साइन किया था, इसलिए इन लोगों को नवंबर क्रिमिनल के नाम से पुकारा जाने लगा। अब आता है
हिटलर अब क्या, जर्मनी का लोग अब जब दुसाया था, इन लोग को जब पसंद नहीं किया था, करने लगा, तो हिटलर क्या किया, हिटलर इसका फायदा उठाया। हिटलर को सबसे शुरू से ही जर्मनी पर नजर था, तो वो क्या किया, इस समय जर्मनी का लोग का जो वीक पॉइंट को वो समझ गया। क्या वीक पॉइंट था कि ये लोग वीमन रिपब्लिक को पसंद नहीं करता था, और इसका फायदा उठा के हिटलर क्या किया, हिटलर जगह जगह, हिटलर वो बहुत अच्छा ओरेटर थे, बहुत अच्छा वक्ता थे, वो जगह जगह भाषण देके, ग्रुप में जगह जगह भाषण देके जर्मनी को, पीपल को इकट्ठा किए और अपने ओर आकर्षित किए, और धीरे धीरे जर्मनी को कैप्चर करने लगे।